स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। हमें यहाँ पे टाइप 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन हमें देखने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी यूपीएससी के सीसेट पेपर में, कैट में, जीमैट में या बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो रिमाइंडर होता क्या है, यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने 21 में 4 का डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे 5 और 5, 4 5 जा 20 और यहाँ बचा 1। तो ये जो 1 बचा है इसको शेषफल कहते हैं या रिमाइंडर कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ, ये 4 जो है, 4 को हम लोग भाजक कहेंगे या डिवीजर कहते हैं। 21 को भाज्य या डिविडेंड। यहाँ पे जो 5 मिला उसको क्विसेंट कहेंगे या भागफल कहेंगे। तो एक्चुअली में रिमाइंडर और क्विसेंट होता क्या है, जैसे हमें डिवाइड करना है 21 में 4 का, तो 4 के हमने 5 ग्रुप बना लिए। 5 ग्रुप बना लिए तो 4 के अगर हम 5 ग्रुप बना करके काउंट करें तो 20 मिलेगा। 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो 1 बचता है और उसको हम शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं। और जितने ग्रुप बनते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप को यहाँ जो 5 मिला, 5 ग्रुप बन रहे हैं, उसको क्विसेंट कहते हैं या भागफल कहते हैं। तो एक डिफरेंट टाइप के का क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी और यूपीएससी के सीसेट पेपर में। ये है, जैसे क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 2 क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन 19 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 21 व्हेन डिवाइडेड बाई 9। तो ये दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इजीएस्ट वे में। एक बड़ा तरीका है कि इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 15 क्रॉस 17 क्रॉस 19 को मल्टीप्लाई करो, जो आए उसमें 7 से डिवाइड लगा करके यहाँ पे रिमाइंडर निकालो। यहाँ पे रिमाइंडर निकालो। लेकिन ये मेथड बहुत लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग। मैं एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं, एक जनरलाइज वे में मैं लिखता हूं इसको। जैसे यहाँ देखिए, रिमाइंडर ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C when divided by n is equal to remainder of AR क्रॉस BR क्रॉस CR divided by n। अब यहाँ पे AR, BR और CR क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ AR के बारे में। AR क्या है? AR है रिमाइंडर। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर when A is divided by n। ठीक है। AR क्या है? AR रिमाइंडर है, जब A को हम n से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है उसको हमने AR से डिनोट किया है यहाँ पे। सिमिलरली BR क्या है?
बी आर है सेम रिमाइंडर when 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 b is divided by n। ठीक है, यहाँ बी आर जो मिला वो एक रिमाइंडर है जब हम b को n से डिवाइड करते हैं। और सी आर क्या है, सी आर क्या है, ये भी एक रिमाइंडर है when c is divided by n। ठीक है, तो अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर दिया हुआ है जैसे a क्रॉस b क्रॉस c, अब दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है और पूछा गया हो क्वेश्चन में कि इसको n से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि a में n से डिवाइड लगा करके रिमाइंडर पता कर लेना है। तो जैसे मान लो ये a आ रहा है, ठीक है, फिर b में n से मल्टीप्लाई करके क्या रिमाइंडर आता है उसको नोट कर लेना है, मान लो ये b आ रहा है, फिर c में n से डिवाइड लगा करके भाग लगा करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है, मान लो ये c आ रहा है, ठीक है, फिर क्या करना है हमें क्या करना है, फिर ए आर मल्टीप्लाइड बाई बी आर मल्टीप्लाइड बाई सी आर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड लगा देना है और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन करें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं आंसर 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 19। अब पूछा गया है कि इसमें अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा गया है, रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले 15 देखिए, 15 में 7 से डिवाइड लगाइए तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 15 में 7 से डिवाइड लगाने पे हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। ठीक है, ऐसे ही 17 में 7 से डिवाइड लगाने पे रिमाइंडर 3 मिलेगा। ठीक, और ऐसे ही 19 में 7 से डिवाइड लगाने पे रिमाइंडर हमें 5 मिलेगा। ठीक, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 7, ये कितना आया 15 बाई 7। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर निकालना आसान हो गया। अगर मैं सिंपल वे से करूं, 15 लिख लो, यहाँ पे 17, तो ट्वाइस 7 टू जा 14, यहाँ बचा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और यही रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, आंसर। तो ये शॉर्टेस्ट मेथड था रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। किस केस में, जब आपको इस टाइप का नंबर दिया हुआ हो, मल्टीप्लिकेशन में नंबर दिए हुए हो, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिए हैं और तीनों को मल्टीप्लाई किया है। मान लो यहाँ पे दिया हो a क्रॉस b क्रॉस c क्रॉस d एंड सो ऑन n टाइम्स तक नंबर दिया। इसमें कहा है कि मान लो किसी नंबर के से डिवाइड करो और रिमाइंडर फाइंड आउट करो, निकालो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है कि a को डिवाइड कर लो k से, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, b को डिवाइड करो k से, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, c को डिवाइड करो k से, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, और d को डिवाइड करो k से, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, अप टू n टाइम्स तक जितने भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं उनको डिवाइड करते जाओ और
और रिमाइंडर निकालते जाओ और जो भी आए नंबर इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें k से डिवाइड लगा के रिमाइंडर निकालो। ठीक, ये एक आसान तरीका है। जैसे क्वेश्चन नंबर टू कहाँ गया? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन 19 क्रॉस 20 क्रॉस 21 व्हेन डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, जैसे यहाँ पूछा है 19 क्रॉस 20 क्रॉस 21 में अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिमिलर मैनर, सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले 19 में 9 का डिवाइड लगा के रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। ये बचा 1, 19 में 9 का डिवाइड लगा दो, 9 दूनी 18 और एक रिमाइंडर बच जाएगा। 20 में 9 का डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 2 बचेगा। और 21 में 9 का डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 3 बचेगा। फिर इनको डिवाइड कर दो 9 से, यहाँ 6/9, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 6 आ जाएगा। यही आंसर। अब मान लो जैसे कोई क्वेश्चन दिया है कि 11 इंटू 12 इंटू 13 में आप 5 से डिवाइड लगाओ और रिमाइंडर फाइंड आउट करो। क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन एक ले लिया। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करो। तो क्या करना है, यहाँ पे 11 में 5 का डिवाइड लगाओ, क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा, मल्टीप्लाइड बाई 12 में 5 का डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। फिर 13 में 5 का डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा और डिवाइड बाई 5 कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/5, यानी क्या आ जाएगा, 6 में 5 का डिवाइड लगाने पे रिमाइंडर यहाँ फाइंड आउट कर लो। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर हो जाएगा। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। इसमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे आपको इसमें पूछा जाएगा 7 to the power 198/6। इस टाइप का क्वेश्चन 7 to the power 198 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। या मान लो 8 to the power 2000 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन। हमें x प्लस a टू द पावर n बाई x, इसको अगर हम x से x प्लस a टू द पावर n को हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी ने पढ़ा होगा 12th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम सभी ने पढ़ रखा होगा। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि x प्लस a टू द पावर n, ये दो टर्म है। बाइनोमियल क्यों कहते हैं, इसमें दो टर्म है, x और a की पावर n है। इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस
nc1 x to the power n minus 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n minus 2 a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n minus 3 a क्यूब अप टू कहाँ तक जाएगा nc n minus 1 x की पावर 1 a n minus 1 प्लस a 1। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। मतलब इस टर्म का x प्लस a टू द पावर n का एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, एक्सपेंशन ये होता है। अब हम इस टर्म में डिवाइड कर रहे हैं तो x प्लस a टू द पावर n में अगर हमने डिवाइड कर दिया x, डिवाइड कर दो बोथ साइड, x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 a to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 a cube up to nc n minus 1 x की पावर 1 a to the power n minus 1 plus a। इसमें हमने डिवाइड लगाना है इससे x और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिवाइड लगा के रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो देखो रिमाइंडर हमें पहला टर्म देखो, ये जो पहला टर्म है x टू द पावर n, ये मल्टीपल ऑफ x है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ x है। तो इस टर्म में अगर हम x से डिवाइड लगाएंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। अगर कोई भी नंबर जिस नंबर से डिवाइड लगा रहे हैं हम उसका मल्टीपल है तो डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, क्योंकि जो भाग होता है वो पूरी तरीके से चला जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। अब सेकंड टर्म में भी यही बात है। सेकंड टर्म में यहाँ पे क्या है, x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसमें x से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि ये टर्म x का मल्टीपल है। ऐसे ही तीसरा टर्म भी, और यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, यहाँ तक देखो, सेकंड लास्ट टर्म तक। इस टर्म में भी अगर हम x से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म x का मल्टीपल है। बचा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बचा, क्या बचा, a बचा। a में x का डिवाइड लगा के हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर ऑफ, ऐसे मैं लिखूं, रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n बाई x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई x। ये सॉरी, यहाँ पे a टू द पावर n आएगा, एक्सपेंशन में a टू द पावर n आएगा। ठीक है, तो a टू द पावर n ले लो, एक्सपेंशन में a टू द पावर n आएगा यहाँ पे, क्योंकि a टू द पावर n माइनस 1 है यहाँ, a टू द पावर n। x की जो घात है, x की जो पावर है, यहाँ से देखो x की पावर यहाँ पे n है, x की पावर घटती जाती है और a की पावर बढ़ती जाती है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म में a की पावर n आएगी और x की पावर 0 है। सिमिलरली फर्स्ट टर्म में x की पावर n है, a की पावर 0 है। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n when divided by x is equals to remainder of x to the power n when divided by x। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे दो एग्जांपल लिया था, अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है दोनों। पहले ये दोनों देख लेते हैं। जैसे दोनों एग्जांपल क्या थे, दोनों एग्जांपल यहाँ पे देखो। पहला एग्जांपल लिया था मैंने रिमाइंडर 7 टू द पावर 198 बाई 6।
इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 + 1 to the power 198 by 6। यहाँ पे अब इन दोनों से कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू 198 हो जाएगी। तो इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 की पावर यानी a की पावर 198/6 यानी 1/6 यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया था, इसका फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर ऑफ 8 to the power 20,000 by 7। इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ 7 + 1 to the power 20,000 by 7। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ 1 to the power 20,000 by 7। इसको 1/7 यानी रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, आंसर में रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 to the power 199 by x। तो ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, रिमाइंडर ऑफ x plus a to the power n by x is equals to रिमाइंडर ऑफ क्या होता है, a to the power n by x। इस फॉर्मूले से अगर हम कंपेयर करें x की, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 to the power 199 by 8 को हमने ऐसे लिख सकते हैं, 8 + 1 to the power 199 by 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और n की वैल्यू 199 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर ऑफ 8 + 1 to the power 199 divided by 8 is equals to रिमाइंडर ऑफ 1 to the power 199 by 8, या इसको लिख सकते हैं 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, 1/8 यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, जैसे मैं इसको लिखूं, रिमाइंडर ऑफ 8 to the power 99/7। इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर ऑफ 7 + 1 to the power 99/7। इसको मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर ऑफ 1 to the power 99/7, या इसको 1/7 यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा इसके, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 to the power 100/7 दिया हुआ है। ठीक है, 9 to the power 100/7 दिया हुआ है। ठीक है,
इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए कैसे लिखेंगे, 7 + 2 इसका रिमाइंडर बराबर 7 + 2 टू द पावर 100/7 का रिमाइंडर बराबर 2 टू द पावर 100/7 का रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल से ऊपर देखा हमने। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अगर कहूँ 2 टू द पावर 99 × 2 लिख सकता हूँ बाई 7 रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 100/7 इज इक्वल टू रिमाइंडर। ये रिमाइंडर इक्वलिटी साइन नहीं है, रिमाइंडर के साइन है, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ रिमाइंडर के लिए, इक्वल मत समझ लेना इसको। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ इसको, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 टू द पावर 3 की पावर 33 इंटू 2/7, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a टू द पावर 33 इंटू 2/7। ये इक्विवेलेंट के साइन है, इक्वल के साइन नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को 7 + 1 लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। इसको 7 + 1 टू द पावर 33/7 इंटू 2। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 100 when divided by 7 is equals to remainder of 7 + 1 to the power 3 multiplied by 2 when divided by 7। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 33, अभी ऊपर बाइनोमियल थ्योरम में देखा था हमने, 7 multiplied by 2, 1 की कुछ भी पावर 1 आ जाएगी, 1 × 2/7 यानी 2/7। ये रिमाइंडर क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या जाएगा 2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे भी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब 5 टू द पावर 100 को 7 से हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, इस चीज का रिमाइंडर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर टू द पावर 50/7 लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया, 25 टू द पावर 50/7। अब यहाँ पे क्या करो, 25 में डिवाइड लगा दो 7 का, तो 21 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 + 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 25 को मैं लिख रहा हूँ 7 × 3 + 4 की पावर 50/7। ठीक है, इस वही बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे कुछ भी हो, x का मल्टीपल है या नहीं, यहाँ पे x है, और यहाँ पे इस x का मल्टीपल हो या x प्लस a टू द पावर n, जैसे यहाँ पे x + a टू द पावर n/x का रिमाइंडर हमने लिखा था a टू द पावर n/x। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, 2x + a टू द पावर n when divided by x, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका भी रिमाइंडर a टू द पावर n/x के बराबर ही होगा। ठीक है ना, ये बराबर ही होगा। तो यहाँ पे देख लो, तो इसको मैं 4 टू द पावर 50 क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, या 2 टू द पावर 100/7, ठीक है, या 2 टू द पावर 33 इंटू 2/7। पिछला केस हो गया, 8 टू द पावर 33 इंटू 2/7 लिख सकता हूँ इसको 7 + 1 टू द पावर 33 इंटू 2/7 लिख सकता हूँ। इसको मैं
1 to the power 33, 7 plus 1 x plus 1 by x to the power n। बाइनोमियल वाला यहाँ पे केस लगा दो, ये वाला केस रिमाइंडर फाइंड आउट करने में, ठीक है, इंटू 2/7। तो ये क्या हो जाएगा 2/7, यानी 2 रिमाइंडर आ जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। यहाँ सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा, इस पर क्लिक करोगे तो सब्सक्राइब कर पाओगे यूपीएससी गेट। थैंक यू।